गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम काफ़ी दिनों से ग्रामर सीरीज में पहले जो टेंसेस सीख रहे थे वो हमारा टॉपिक पिछले वीडियो में लेसन नंबर 24 में पूरा हो गया था। अब हम आज लेसन नंबर 25 में जो हम नया टॉपिक ले रहे हैं वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हमारे आरबीएससी में बोर्ड पैटर्न के अनुसार आरबीएससी का जो हमारा पैटर्न है उसमें 4 मार्क्स के 4 नंबर के सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से पूछे जाते हैं। तो हमारे सामने ये रहता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। साधारणतः हम किसी के द्वारा कही गई बात को 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखकर या बोलकर। वक्ता कोई बात बताता है, कोई कहता है, तो उसके शब्दों को हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिखकर या बोलकर हम बोलते हैं, कहते हैं। एक होता है वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम हमारी भाषा में लिखकर या बोलकर या अपनी भाषा में लिखकर या बोलकर जो व्यक्त करते हैं वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखकर या बोलकर जो व्यक्त किया जाता है उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपनी भाषा में लिखकर या बोलकर व्यक्त किया जाता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अर्थात हम सेंटेंस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच दोनों प्रकार से उसे लिख सकते हैं। अब हम एक सेंटेंस के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे रिटन सेंटेंस है, विनय सेड टू मी हरी टेल्स अ ला। यह सेंटेंस है। पहले हम सेंटेंस के पूरे स्ट्रक्चर को और इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ जो सेंटेंस है, विनय सेड टू मी हरी टेल्स अ लाई, यह सेंटेंस है वो एक तो हमारा यह सेंटेंस का पार्ट है। इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला मतलब इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला सेंटेंस, एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस। तो हमारे सामने यहाँ 2 प्रकार के जो पार्ट है इस सेंटेंस के। पहला विनय सेड टू मी जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, हरी टेल्स अ लाई इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। तो इसको जो ये पार्ट है इसे रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। और ये जो है ये रिपोर्टेड पार्ट है, पार्ट कह सकते हैं, स्पीच कह सकते हैं। तो ये रिपोर्टिंग पार्ट है, ये रिपोर्टेड पार्ट है। अब यहां इस रिपोर्टिंग पार्ट में जो वर्ब यूज हो रही है इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो मेनली हमें यहाँ जो मोटे तौर पे हमने 2-3 चीजें देखी वो ये है कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला जो सेंटेंस का पार्ट है वो है रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट में जो वर्ब यूज होती है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड पार्ट सेंटेंस का वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है। अर्थात रिपोर्टिंग पार्ट इन्वर्टेड कोमा से हटकर या इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला रिपोर्टेड पार्ट है। अर्थात सेंटेंस जो है वो 2 हिस्से में यहाँ है, रिपोर्टिंग पार्ट में और रिपोर्टेड पार्ट में। अब हम ये सेंटेंस जो दिया हुआ है ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर इसे हम
इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें तो किस प्रकार से इसे बदलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले जो हम रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को कंसीडर करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस कौन सा है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है और ये से की सेकंड फॉर्म है, सो पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस। हमने देखा कि यहाँ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। हरी टेल्स ए लाई, इसका मतलब एक प्रकार का ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट वाले इन सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। असर्टिव, असर्टिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं। कथन होता है, ठीक है, कथनात्मक वाक्य कहते हैं। ये हमने देख लिया मोटे तौर पर। इस सेंटेंस को जब हम बदलेंगे तो इस सेंटेंस में जो मोटे तौर पे बदलाव होगी वो एक तो रिपोर्टिंग वर्ब ये बदल जाएगी क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए इस सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। किसमें? टोल्ड में। विनय टोल्ड मी, टोल्ड मी, हम यहां तक आ गए, विनय टोल्ड मी। उसके बाद हम ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं, इसे एलिमिनेट कर देते हैं, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। अब ये जो रिपोर्टेड पार्ट है ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है। और ये असर्टिव सेंटेंस होने की कंडीशन में जब कोमा और इन्वर्टेड कोमा यहां से हटती है तो कंजंक्शन के रूप में दैट लिखता है। क्या लिखता है? दैट लिखता है। ध्यान रखना है, स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस की कंडीशन में कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम वहां कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में दैट हरी। अब हमने देखा कि यह पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। तो रिपोर्टिंग पार्ट में पास्ट टेंस होने पर रिपोर्टेड पार्ट के टेंस भी अपने पास्ट में बदल जाते हैं। टेंस बदल कर किस में बदल जाते हैं? अपने पास्ट में बदल जाते हैं। तो यहां पास्ट होने पर यहां के टेंस अपने पास्ट में हो जाते हैं। तो यहां जो हम टेंस कंसीडर कर रहे हैं वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पास्ट होता है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। सो ये जो टेल वर्ब है ये अपने सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी, और किस में बदल जाएगी? टोल्ड अ ला, टोल्ड अ ला। तो जो हमने सेंटेंस को जो बदला है वो इस प्रकार से बदला है कि हमने एक तो इसकी जो सेड टू को, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को हमने सेड टू को कंप्लीट किस में बदल दिया? टोल्ड में। ठीक है, और यहां कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगा दिया? दैट। ठीक है, यहां पास्ट टेंस होने पर इस टेल्स का क्या हो गया? टोल्ड, टेंस संबंधी बदलाव। तो इस वाक्य में हमने मोटे तौर पे जो बदलाव किए हैं वो ये है कि इस प्रकार का जो स्टेटमेंट या असर्टिव जो सेंटेंस होता है उसे बदलने के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमाज को हटा देते हैं। फर्स्ट नंबर ये। सेकंड नंबर, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा या कभी कभी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है जिसे भी हम हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म आया हुआ है तो हम सेड टू को किस में बदल देते हैं? टोल्ड में, तथा से टू हो तो उसे टेल में बदल देते हैं। परंतु
सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट अगर नहीं हो तो सैड का सैड ही रहता है, और से हो तो से का भी से ही रहता है। अब हम नंबर चौथे पे जो बदलाव करते हैं वो होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए हम ऐसे वाक्यों में दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। पांचवी बात जो रहती है इसमें वो रहती है कि हम टेंस, प्रोनाउन तथा समय अथवा स्थिति की निकटता, नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन सूचक शब्दों में परिवर्तन भी करते हैं। तो हम जैसे जैसे आगे विभिन्न प्रकार के जो हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे उन सेंटेंसेस में हम इस प्रकार के जो सामान्य बदलाव करके हम डॉट स्पीच को इन डॉट स्पीच में बदलते हैं हम पूर्ण रूप से सीखेंगे। तो जो बोर्ड पे जो रिटन सेंटेंस है इसको जो हमने समझने का प्रयास किया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट कर लें। ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है। जनरली हम पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं जो अलग अलग टाइप के जो सेंटेंस है जो हम पढ़ेंगे कि रिपोर्टेड पार्ट में कौन कौन से सेंटेंसेस हो सकते हैं, रिपोर्टेड पार्ट में कौन कौन से सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो सामान्यतः ये यहाँ जो 5 प्रकार के सेंटेंसेस रिपोर्टेड पार्ट में हो सकते हैं और उन्हें हम किस प्रकार के सामान्य नियमों में बदलाव करके हम उन्हें बदलते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम सामान्यतः रिपोर्टेड जो पार्ट होता है उसमें इस प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। पहला जो अभी हमने डिस्कस सेंटेंस किया था वो था स्टेटमेंट, या उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कथनात्मक वाक्य कहते हैं। कथनात्मक वाक्य सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है असर्टिव सेंटेंस। तो पहले प्रकार के जो हम डॉट एंड डॉट में जो सेंटेंस हम करते हैं वो होते हैं स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। रिपोर्टेड पार्ट में जब कोई असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ हो तो हम उसे किस प्रकार से बदलते हैं, इसके अलग से नियम है। दूसरा वाला होता है क्वेश्चंस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नात्मक वाक्य, ठीक है। रिपोर्टेड में इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है या क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 3 होता है इम्पेराटिव सेंटेंसेस, जिसे हम कमांड या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस या आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। नंबर 4 इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। हम किसी का विश करें, किसी की प्रार्थना करें, इच्छा करे कि भगवान उसका अच्छा करे, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस ब्लेश कर्ष वगैरह में जो हम व्यक्त करते हैं वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और नंबर 5 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादिबोधक वाक्य, हुर्रा अलास वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जो आश्चर्य के लिए, दुख या ग्लानि व्यक्त करने के लिए या हैप्पीनेस व्यक्त करने के लिए अचानक से हमारे मुंह से निकलते हैं, ऐसे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिससे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के जो सेंटेंसेस है हम उन्हें अलग अलग से बारी बारी से इन्हें पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे जो हम अभी जो सीख रहे वो है कि डॉट एंड डॉट में इनको बदलने के बेसिक रूल्स क्या है, किस किस प्रकार के बदलाव करते हैं। तो इसमें हमने पहले जो सेंटेंस को जिसको बदला तो हमने काफ़ी बातें कंसीडर की कि एक तो यहाँ जो टेंस है उसे हमें पहचानना होता है। तो टेंस हमने पहले अच्छे से पढ़ रखा है, तो टेंस की कॉन्सेप्ट आप एक बार और अच्छे से पढ़ लें ताकि इन टेंस का जो सीक्वेंस है वो आप अच्छी तरीके से मेंटेन कर सके। हम जब भी ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो इनमें टेंसेस का बहुत बड़े स्तर पर यूज होगा, तो टेंस की कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें
लिख लें इसे, क्योंकि ये इस प्रकार के हम 5 प्रकार के अलग अलग वाक्य जो हम आगे जो पढ़ेंगे। इच्छा बोध तो हमने इस प्रकार से डॉट एंड डॉट स्पीच में जो हम सेंटेंस में बदलाव जो करते हैं वो 5 प्रकार के हमने सेंटेंस देखे। इनमें एक तो टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम है। आगे जैसे जैसे हमारे वीडियोज रिकॉर्ड हो गए तो हम उनमें पढ़ेंगे। तो टेंस संबंधी नियम है। दूसरा प्रोनाउन के पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम भी है। और तीसरा है समय तथा स्थिति की निकटता को प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। इनको मेनली हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये 5 प्रकार के जो हमारे आरबीएससी के बोर्ड पैटर्न में पांचों में से डायलॉग पैटर्न में हमारे 4 सवाल पूछे जाते हैं। 4 सवाल फिक्स है और 4 नंबर का हमारा इसका वेटेज है। आरबीएससी के एग्जाम में ये हमारे 4 नंबर का पूछा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें। अगले जो प्रकार के वाक्य है और इन्हें जो सामान्य वाक्यों में कौन कौन से हम बदलाव करके लिखते हैं वो हम अगली क्लास में हम उसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।